अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं गुलाम दस्तगीर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज़ देख रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम डायरी को सब्सक्राइब कर लें, आपको इंतहाई अहम खबर मिलती रहेंगी। आज आपको बहुत ही अहम खबर से आगाह करने जा रहे हैं। फैसलाबाद में एक नौसरबाज ख़वातीन और फ़राडिया ख़वातीन का एक गिरोह सरगर्म है, जिनके बारे में आपको भी जानना इंतहाई ज़रूरी है। ये गिरोह फ़्रॉड कैसे करता है, हनी ट्रैप करके लोगों से पैसे कैसे बटोरे जाते हैं और आम सादा लू जो शहरी हैं उनको आप कह रहे हैं कि सरे बाज़ार नंगा कैसे करती हैं और उनको मजबूर कर देती हैं कि वो पैसे देने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन फैसलाबाद की पुलिस ने इस गिरोह का सुराग लगा लिया है। ये खातून पकड़ी गई है। इस गिरोह की सरगना जो है वो पुलिस की हिरासत में आ गई है। पूरे वाक़े के बारे में हम आपको तफसील से आगाह करते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम डायरी को सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, फैसलाबाद में रहने वाली एक खातून जो असल में मोड़ खुंडा की रहायशी है, ननकाना के इलाके की, अक्सर इसका नाम है। इसने फैसलाबाद में एक गिरोह बनाया और मुमकिन है, अब तफ्तीश चल रही है कि इसने पंजाब के दीगर शहरों में भी अपने गैंग बनाए हों। इसका काम ये है कि सादालू शहरियों को हनी ट्रैप करना है, हनी ट्रैप करके उनको फंसाना है। अगर वो फंस जाएं और वैसे ही उसको रकम जो है भारी रकूम उसके हवाले कर दें, उसकी जेब जो है उसकी मुट्ठी गर्म कर दें, तो फिर ठीक है। दूसरी सूरत में वो आम शहरियों को डरा धमका के हत्ता कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करवाए जाते हैं और उनको मजबूर किया जाता है कि भारी रकम जो है उस गिरोह को दी जाए। ये गिरोह करता क्या है? ये गिरोह गैंग रेप के झूठे मुकदमात दर्ज करवाता है आम शहरियों के ख़िलाफ़ और उसके बाद बारगेन करके उनसे 5 से 10 लाख रुपए, हत्ता के बारगेन जो है 30 लाख रुपए से शुरू होती है और उसके बाद आप कह लें कि जो फ़ाइनल डील होती है वो 5 से 10 लाख रुपए में हो जाती है और इसके बाद मुकदमा भी खारिज हो जाता है और गैंग का जो केस बनाया होता है और जो कहानी घड़ी होती है वो भी झूठी करार दे के उस बंदे को आप कह लें दोनों हाथों से लूट लिया जाता है। फैसलाबाद में भी ऐसा वाक़या पेश आया। थाना पीपल्स कॉलोनी में एक मुकदमा दर्ज हुआ तकरीबन 1 माह कबल। अक्सर नामी खातून जो इस वक्त मौजूदा, उसने पता अपना बताया कि कश्मीर पुल की रहायशी है। उसने बताया कि अदनान नामी शहरी जो है, जिसने ख़ुद को नादरा का सीनियर ऑफिसर बताया और नौकरी देने के बहाने उसने उसको एक खाली मकान में बुला लिया। वहाँ पर इसके 2 साथी थे। इसने खातून ने इल्ज़ाम आयद किया कि अदनान नामी शहरी ने उसको आते ही उसके कपड़े जो हैं उतार लिए और उसको ज़्यादती का निशाना बना दिया। बाकी 2 जो मुल्ज़मान हैं वो पहरा देते रहे, जिसको वो ये नहीं जानती, लेकिन सामने आने पे शनाख्त कर सकती है। इसके बाद उसने बताया कि दोनों जो नामालूम अफराद थे उन्होंने भी इसको ज़्यादती का निशाना बनाया, यानी गैंग रेप का इल्ज़ाम लगाया। इतनी हीनियस क्राइम की इंतहाई अहम नोयत की पुलिस को ये इतला दी गई, तो पुलिस के लिए तो ये वाक़या इंतहाई ख़तरनाक था और उनके लिए एक चैलेंज था। इंस्पेक्टर सना नज़ीर जो फैसलाबाद पुलिस की होनहार इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने इस मुकदमे पे काम शुरू कर दिया और फौरी तौर पर मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर थाना पीपल्स कॉलोनी में अदनान और नामालूम मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा आप कह लें कि 375A यानी ज़्यादती गैंग रेप का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसके बाद तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया गया। ये खातून जो है अपने बयान पे कायम रही। इसके साथ साथ जिन मुल्ज़मान पर इल्ज़ाम आयद किया गया उन्होंने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए ज़मानत हासिल कर ली अदालत से और उसके बाद शामिल तफ्तीश हो गए। तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया गया और उसके बाद पुलिस को उनके ज़राए की जानब से ये इतला दे दी गई कि ये जाली गिरोह है और इस तरह लोगों को फंसाता है, तो इनको अगर पकड़ लिया जाए तो सादालू शहरी जो हैं बच सकते हैं। इंस्पेक्टर सना नज़ीर, जैसे मैंने बताया, इंतहाई होनहार इंस्पेक्टर हैं। उन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया और अदालत में जब तारीख़ पेशी आई
और ज़मानत का वक्त आया तो खातून जो है उसने एक तो पहले इनकार किया तफ्तीश के दौरान कि वो मेडिकल नहीं करवाएगी, जो मुतासरा खातून अक्सा है। उसके बाद उसने अदालत में भी बयान दे दिया कि ये वो मुल्ज़मान नहीं हैं और वो मुकदमा ख़ारिज करवाना चाहती है, जिस पर पुलिस जो है मज़ीद हरकत में आ गई। और कचहरी से जब ये खातून निकल रही थी तो इसने डील के मुताबिक जिन मुल्ज़मान पर इल्ज़ाम आयद किया था, जिन शहरियों पर, उनसे रकम बटोरना शुरू कर दी। पुलिस को चूँकि पता चल गया हुआ था तो पुलिस मौके पे पहुंची तो भारी रकम, लाखों रुपए रकम जो शहरी दे रहे थे, इन शहरियों ने भी पुलिस को बता दिया था कि इस तरह ये गैंग जो है इनसे पैसे ब्लैकमेल करके इनसे पैसे बटोरना चाहता है। तो पुलिस इस ताक में थी, मौका बने इनको रंगे हाथों पकड़ लिया जाए। तो पुलिस मौका पे पहुंच गई। आपको हम वीडियो भी दिखाते हैं कि किस तरह इस खातून को वहाँ पर मौके से पकड़ लिया गया और ये आगे से मज़ामत कर रही है। इसके साथी भी मज़ामत करते हुए फ़रार हो गए हैं और इस खातून ने भी मज़ामत की, इसको पकड़ लिया गया, जिसके बाद इंस्पेक्टर सना नज़ीर ने इसको काबू किया। बाकी पुलिस एहलकारों, लेडी पुलिस के हमरा और दीगर जो मेल पुलिस है उनके हमरा और वकला के हमरा, और इस खातून के ख़िलाफ़ एंटी रेप एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यानी कहानी ये है कि ये एक गैंग है जो सादालू शहरियों को अपनी मीठी मीठी और आप कह लें चोपड़ी हुई बातों में फंसाता है और उसके बाद इनसे रकम बटोरी जाती है और उसके बाद आप कौन और मैं कौन, उसके बाद ये गायब हो जाते हैं। न जाने कितने लोग इस वाक़े का शिकार हुए होंगे, लेकिन इस वाक़या में ये खातून, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये पकड़ी गई है। इसके ख़िलाफ़ एंटी गैंग रेप एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस तरह की कहानियाँ माजी में भी हमने देखी हैं और सुनी हैं कि ख़वातीन जो हैं वो मर्दों पे जाली मुकदमा दर्ज करवाती हैं और उसके बाद अदालत में जाके बयान दे देती हैं या मुकदमा ख़ारिज करवा देती हैं। जब इनको पैसे मिल जाते हैं उसके बाद ये गायब हो जाती हैं और कई घरों को ये उजाड़ देती हैं। ये हनी ट्रैप का एक तरीका है। अगर हनी ट्रैप का बाकी तरीके आपको बताऊं कि पहले फ़ोन पे ये मीठी मीठी बातें करती हैं, ट्रैप कर लेती हैं और उसके बाद उनका रिकॉर्ड बना लेती हैं। जब रिकॉर्ड बन जाता है तो पुलिस को एविडेंस के तौर पर वो पेश किया जाता है और उसके बाद मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमा दर्ज होने के बाद उनकी डील तय होती है और वो उसके बाद पैसे बटोर के फ़रार हो जाती हैं ख़वातीन। और पूरा गैंग जो इस तरह की वारदातों में मुलव्वस है। दूसरा तरीका ये होता है कि राह जाते हुए मर्दों को उनको ट्रैप कर लेना, उनके साथ दोस्ती कर लेनी, गपशप करनी, उसके बाद उनको किसी जगह पे मिलना, भी एक बार मिलना तो उसके बाद मुलाकात करनी और दूसरी बार जब मिलना तो उनको वीडियो बना लेनी। इस तरह के मुख्तलिफ़ वाक़यात दोस्तों पेश आ रहे हैं। तो आपसे हमारी गुजारिश है, ऐसे वाक़यात से बचने के लिए आप मोहतात हो जाएं, बिल्कुल बेराह रवी का शिकार ना हों, क्योंकि ये गुनाह भी है और गलत काम भी है। तो गलत कामों से बचना चाहिए, इसका अंजाम भी बुरा होता है। लेकिन अदनान नामी शहरी जो हैं, चूँकि बेगुनाह था और वो पुलिस के साथ राब्ते में भी आ गया और पुलिस की मदद ली गई, पुलिस ने भी दयानतदारी का मुजाहरा किया और इंस्पेक्टर सना नज़ीर को शाबाश बनती है जिन्होंने मुल्ज़मान को पकड़ा और उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाया और मुतासरा शख्स की इज़्ज़त जो है बहाल करवाई और उसकी दाद रसी की। ना सिर्फ दाद रसी की बल्कि खातून के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। अब पुलिस का कहना है कि तफ्तीश चल रही है और मज़ीद इसमें अहम इंकशाफात जो हैं वो आएँगे कि पंजाब के किन किन शहरों में किस किस शहरी को चूना लगा के ये ख़वातीन का गिरोह जो है फैसलाबाद में सिर्फ डेरे लगाए और अब ये फैसलाबाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। व्यूअर्स, आपने सारी माजरा सुना, सारी कहानी सुनी। आइंदा ऐसी खबरों और दीगर मालूमात आमा से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम डायरी को सब्सक्राइब कर लें। आइंदा नए इशू के साथ दोबारा हाज़िर होंगे।